हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर नंबर सिस्टम के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड कर दीजिए, जिसमें कुछ बच्चों ने अपने टॉपिक्स भी दिए हैं, जिसमें से कमेंट बॉक्स में कुछ वीडियोस आए थे, टॉपिक्स आए थे लाइक रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट वगैरह। ठीक है, तो आज ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम का हम एक ऐसा टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि बहुत टाइप के डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के डेसिमल्स होते हैं। जो अभी आज जो हमारा मोटो है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल से, ठीक है, बट रिपीटिंग डेसिमल से। अगर हम बात करें इनके हिंदी की, तो इनका हिंदी होता है गैर दोहराव दशमलव, ठीक है। अब ये तो चलो टर्मिनोलॉजी हो गई, इससे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब समझते हैं कि किसको कहा जाता है। अगर मैं हिंदी में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को पिकअप करूं तो शायद बच्चों को समझना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो, रिपीटिंग का मतलब तो इतना सिंपल इंग्लिश है कि भाई रिपीटिंग का मतलब कोई चीज रिपीट कर रही है बार बार, डेसिमल के बाद कोई चीज रिपीट कर रही है बार बार। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, एंड नहीं होना, ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका एंड नहीं हो रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके एंड नहीं हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चा लिख दूं 0.33333, अगर मैं इसको कंटिन्यू लिख देता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि 3 जो है ये रिपीटेड है, ये क्या हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, ठीक है, और ये 3 एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मतलब एक डिजिट है 3, एक डिजिट है 3 जो रिपीट हो रहा है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण से हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और बहुत सारी जगह इसको लिखा भी रहता है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.17777। अब मुझे इसमें क्या समझ में आ रहा है, 1 तो एक ही बार आया पर 7 मल्टीपल टाइम्स है, बट 7 क्या है हमारा, मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है। ठीक, अब देखो अगर मैं चाहूं बच्चा तो ये जो 0.3333 है, इसमें देखो रिपीट कौन हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 0.3 बार। और इस बार का मतलब ये है कि ये जो 3 है वो दशमलव के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वहीं अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0.7 बार। ध्यान रखना, इस बार बार सिर्फ 7 के ऊपर आएगा, 1 के ऊपर में नहीं आएगा, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हुआ है, 7 रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 0.232323, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहां पे 23 रिपीट हो रहा है, यहां पे क्या रिपीट हो रहा है, 23 रिपीट हो रहा है, तो 0.23, और इस बार दोनों के ऊपर बार आएगा, इस बार दोनों के ऊपर बार आएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं 1.625 और यहां पे सिर्फ 25 के ऊपर बार है। इसका क्या मतलब, अभी तक मैं आपको डेसिमल में लिख के उसको बार में लिख रहा था, अब मैंने बार में लिखा है। अगर मुझे इसको डेसिमल में लिखना होगा, मतलब कि ये डॉट डॉट के साथ, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1.6, ये तो रिपीटेशन में नहीं है, यहां से 25 के ऊपर बार लगा, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन में 25 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एग्जाम में पूछने के दोनों फॉर्मेट पॉसिबल हैं, दोनों ही फॉर्मेट पॉसिबल हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर चाहे तो आपसे ये भी कह सकता है कि 0.3 बार को आप किस में कन्वर्ट करो, इसका PYQ लिख कर दो मुझे, यानी कि इसको एक भिन्न के तौर पे लिखो। या कुछ एग्जामिनर चाहे तो वो ये भी लिख सकता है 0.3333, इसको आप PYQ के फॉर्म में लिख कर दो। तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों में कोई मतलब चेंजेस नहीं है, दोनों का वर्ड का मतलब सेम है। अब हम कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, पहले देखिए, और एक ही एग्जाम्पल्स में मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बात समझो, जैसे मान लो सिंपली मैंने 0.3 और यहां पे बार लगाया। अब एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखना, क्या रखना है, देखो आपको क्या करना है, जब आप अंश लिख रहे हो, मतलब जब आप न्यूमरेटर लिख रहे हो, जब आप अंश लिख रहे हो, तो जो भी एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ उसका डेसिमल भी हटा दो, उसका बार भी हटा दो। मैंने क्या कहा, वापस से सुनो, मैंने कहा अगर आप अंश लिख रहे हो, मतलब कि अगर आप न्यूमरेटर लिख रहे हो, तो क्वेश्चन में जितने भी डेसिमल लिखे हैं, बार लिखे हैं, सबको इग्नोर कर दो
और पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दो। 03 था, मैंने 03 कॉपी कर दिया। अब इसमें से किसको माइनस करना है? इसमें से उस अंक को माइनस करना है, उस बोल सकते हैं डिजिट को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो देखो अगर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में जो मैंने आपको एज्यूम करने के लिए कहा था वो 03 एज्यूम करने के लिए कहा था। अब देखो सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो अगर 3 के जिसके ऊपर बार है उसको स्किप कर दो, बाकी को माइनस कर दो। तो यहां से -0 करना है, यहां से क्या करना है? -0 करना है। और डेसिमल के बाद जितने अंकों पर, जितने डिजिट के ऊपर में बार साइन होगा उतनी बार 9 लिखना होगा। इस क्वेश्चन में एक बार बार है इसलिए मैंने 1 9 लिखा, ठीक है। और अगर डेसिमल के बाद यहां पे कोई ऐसी संख्या मिले जिसमें बार ना हो तो वो 0 लगाते, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने क्या कहा वापस से सुन लीजिए। मैंने अभी आपको कहा, मैं वापस से यहां लिख देता हूं। मैंने अभी आपको कहा कि 0.3 बार अगर कोई संख्या है जिसको मुझे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका डॉट और ये बार सब हटा दूंगा, तो मैं 03 लिख दूंगा। इसमें से मैं उसको माइनस करूंगा जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैं 0 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखना है? अब ध्यान रखना, अब आपको सिर्फ मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड में है। बाहर से प्राकृतिक की आवाज आ रही है, कोयलों की आवाज आ रही होगी, आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा उसको। देखिए डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखिए कितने ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर बार है, तो आप कहेंगे 1, तो 1 9 लिख दीजिए। इसको इससे माइनस करेंगे 3/9, 3/9 का मान होता है 1/3। तो मैं कह सकता हूं 0.3 बार का मतलब होता है 1/3। कितना होता है? 1/3। एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 0.15 और इस बार 5 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है? 0.15 लिखा है और मैंने कहा कि 5 के ऊपर में बार है। तो बच्चा अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं, तो मैं क्या लिखूंगा? अभी मैंने आपको कहा कि भाई सब कुछ इग्नोर कर दो, तो आप कहोगे सर 015 है, इसमें से किसको माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं? तो माइनस किसको करेंगे? 0 और 1 को, क्योंकि 5 के ऊपर बार है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अपॉन में डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी बार 9 लिखना है। तो एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखा। और डेसिमल के बाद जितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखना होता है। वापस से सुन लीजिए, मैंने कहा डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे जिसके ऊपर बार साइन होगा उतनी टाइम्स 9 लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे जितने भी डिजिट जिनके ऊपर बार नहीं होगा उतनी बार 0 लिखते हैं। यहां पे एक ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार, इसलिए एक बार 9 लिखा। एक ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसलिए एक बार 0 लिखा। इसको क्या लिखूंगा? 40/90। इसको मिनिमाइज कर लीजिए, 2 से मिनिमाइज हो जाएगा 7/45। 7/45 आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा। 7/45 आपका आंसर हो जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 12.25 और 25 के ऊपर में बार है। 12.25 और 25 के ऊपर में बार है, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं सबको इग्नोर करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1225, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस किसको करूंगा? सिर्फ इस 12 को, क्योंकि 12 पे क्या नहीं बार साइन नहीं है, इसमें से मैं 12 माइनस कर दूंगा। अपॉन में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है सबके ऊपर बार है, और वैसे डिजिट है कितने अपने पास? 2, तो 2 बार मैं 99 लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा? 2 बार मैं 99। इसको इससे माइनस कर लीजिए 1213 अपॉन में क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। 1213 अपॉन में कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि आपका 12.25 का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब PYQ किसके बराबर होगा? 1213/99 के बराबर होगा, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप अपने वीडियो को पॉज करना, पहले बनाना ट्राई करना बनाने की, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। देखो अगर मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 3.125 और इसमें 25 के ऊपर बार है, तो मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 3125। आप इसको पॉज करके बनाओ। 3125 माइनस करूंगा इसमें से 31। 3125 सब कुछ इग्नोर करके लिख लिया। -31 क्यों करा? क्योंकि 31 के ऊपर बार नहीं है। डेसिमल के बाद 2 ऐसे अंक है जिसमें 9 है, बार है तो इसलिए 9 आ गया, और डेसिमल के बाद 1 अंक ऐसे हैं जिसमें बार नहीं इसलिए 0 आ गया। इसमें से माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3094।
ठीक है, कितना हो जाएगा 3094, सॉरी 94 होगा, मैं 4 बोल रहा हूं पर मैंने गलती से 6 लिख दिया है, 94। ठीक है, ठीक, और इसको 990 से डिवाइड कर दीजिए। अभी दिख रहा है कि डिविजिबल है तो कट कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो ये नंबर जो है मेरा ये 2 का डिविजिबल है। अगर मैं 2 से कट करूंगा तो ये पहला वाला नंबर मेरा कितना हो जाएगा, पहला वाला मेरा जो नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15, फर्स्ट नंबर जो है वो मेरा हो जाएगा 15 एंड सेकंड नंबर हो जाएगा 47। तब तक ये 2 से अगर डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 495। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो बच्चा हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका 1547 अपॉन में 495। ठीक है, चलो ये एक मैंने आपको सारे पैटर्न करा दिए, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं कि एग्जाम में कुछ छूट जाएगा अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो डेसिमल के पहले 0 भी बता दिया, ठीक है, और डायरेक्ट कंप्लीटली बार वाला बताया। एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया जिसमें कोई डेसिमल के बाद ऐसे डिजिट है जिसमें बार मिसिंग है, फिर डेसिमल से पहले आपके पास नंबर्स हैं और डेसिमल से पहले बार नहीं लगता, इस बात से रिलैक्स होना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एक ही बार आया था 2020 में। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.272727, ठीक है, इसका मुझे बताना है फ्रैक्शन वैल्यू। तो बच्चा क्या मैं इसको 1.27 और इसके 27 के ऊपर बार लिख सकता हूं? ठीक है, आप कहोगे जरूर सर। फिर क्या मैं इसको 127-1 लिख सकता हूं? जरूर, क्योंकि अगर सब कुछ हटा देंगे तो 127 बचेगा, उसमें से -1 कर देंगे अपॉन में डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार है, मतलब यहां पे 99 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए 126 अपॉन में 99। ठीक है, अब देखो नीचे वाला नंबर या तो तुम्हारा 9 का डिविजिबल है या तो तुम्हारा 11 का डिविजिबल है। ऊपर वाला क्लियरली दिख रहा है कि 14 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है आपका 126, तो इसको 9 से कट करो ये 14 हो जाएगा, इसको 9 से कट करो ये 11 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 14/11। तो इसका करेक्ट आंसर है 14/11। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस टॉपिक से, इस पार्ट से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैंने स्किप इसलिए नहीं करा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, टाइम टेकन हो जाता है, बच्चा एक्स लेके अज्यूम करना बनाना स्टार्ट करता है तो बहुत टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप स्किप ना करें। इस वीडियो में इतना ही बच्चे, अगला जो वीडियो है आपका यूनिट डिजिट पे होगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।